बीपीटी थ्योरम क्या कहती है देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी, ओके। अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी है एंड मान लो कोई एक रैंडम पॉइंट है बी पे, ठीक है, ए बी पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, इससे अगर मैं एक लाइन खींचूं जो कि पैरेलल हो बीसी, ठीक है, पैरेलल किसके होनी चाहिए, बीसी के। हमने एक लाइन बनाई पासिंग थ्रू पॉइंट डी जो पैरेलल हो बीसी के, तो मान लो ई पे इंटरसेक्ट करा, तो जिस रेशियो में ये दोनों डिवाइडेड है उसी रेशियो में ये भी डिवाइड हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। मान लो ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, एंड अगर ये 4 है और ये 6 है, इसका सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ कि 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ऐसा होता है, क्यों, यस 2 सर। 2 3 दोनों इक्वल है, तो रेशियो यस सर। सेम रहेगा, मतलब ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। अगर ये पॉइंट है, ठीक है, एंड इससे मैं एक लाइन बनाऊं जिस रेशियो में ये लाइन डिवाइडेड है, जिस रेशियो में ए बी डिवाइडेड है। सर हाँ बोलो। सर आप जब ये बोलते हो ना ये लाइन डिवाइड हो रही है, सर आप थोड़ा सा ना लाइन हल्का सा बस ट्रेस अच्छा कर, हाईलाइट कर दूंगा, हाँ ठीक है। पता ही नहीं चलता आपका हाँ पॉइंट। हाँ, नहीं कर्सर छोटा है, आपको नहीं दिखेगा तो मैं बता दूंगा। जब भी ए बी लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी उसी रेशियो में ए सी को भी डिवाइड करेगी, बीपीटी ये कहते हैं, ठीक है। बीपीटी सुना है तो कॉन्वर्स भी सुन लेते हैं जल्दी से। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है, सर कि इसमें अगर हमारे रेशियोज इक्वल है तो फिर लाइन पैरेलल। तो लाइन पैरेलल होगी। अगर ए बी सी है एंड डी ई है, अब इसने क्या कहा कि अगर रेशियोज इक्वल है, मतलब ये 2 3 था एंड ये भी 2 3 है मान, ठीक है, अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल है तो डीई जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है। ये कहते हैं, ये दो थ्योरम पढ़ी थी, है ना। सिमिलैरिटी की बाद में यस बात सर। करेंगे। ये पहली एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे, ठीक है, यस ठीक है। सर। अच्छा बोलो, पीपीटी नहीं समझ आया, चल देख। इफ, ठीक है, इफ AD is parallel to, oh sorry, if DE, DE कौन सी लाइन है, ये लाइन is parallel to BC, अगर पैरेलल दिया हुआ है, अगर पहले से ही बोला गया है कि पैरेलल है, तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो जिस रेशियो में ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी बी होगा, अच्छा सॉरी, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी होगा, मतलब यहां से यहां तक डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक, वुड बी इक्वल टू ए ई है, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, है ना। सेम रेशियो में होगा, अगर पैरेलल है तो ये होगा, अगर सेम रेशियो है तो पैरेलल होगा। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स, दो अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा क्लियर होगा। चलो सर ये एक्सरसाइज बीपीटी कर पे चुके हो आप इसलिए पहले। क्योंकि इसमें डायरेक्ट बीपीटी लगेगी। हाँ डायरेक्ट पीपीटी लगेगी, ये सर एक्सरसाइज और बहुत तो ही, मतलब इस अगर चैप्टर में हमें, यही है सर, हाँ कुछ किसी चीज को ओवरलैप नहीं करेगा, डायरेक्ट वो हाँ, लगेगी। तो सर चलो अगर उन्हें डायरेक्टली दे दे कि वो पैरेलल है तो फिर हम बस उसे लिखना हाँ है बस उतना कि ही करना है, कुछ नहीं करना। अगर पैरेलल दिया हुआ तो सीधे पीपीटी लगा दो, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। ओके तो ओके पहला ओके। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे भी आप बोर्ड पे भी देख सकते हो, किसी के पास बुक नहीं है तो, वरना बुक में भी देख सकते हो। पहला सिंपल है, कुछ नहीं कर रखा इसने, जिससे पूछूंगा वही बच्चा बोलेगा ए बी सी डी ई, दिस इज 1.5, दिस इज 3 एंड दिस इज 1, तो हमें पूछा है ई सी, है सर ना। आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। सर विच पॉइंट, सर विच लाइन वी शुड टेक फर्स्ट, लाइक 1.5/1 और इट विल बी 1/1? नो नो, इट डज नॉट मैटर, सी आई गेस यू आर आस्किंग कि हम AD अपॉन DB ले, ठीक है, इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC ले, या फिर हम DB अपॉन यस। AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE ले, ठीक है। तो ये दोनों से देख लेंगे, ठीक है। यस। अच्छा ये कहाँ से आया, ये आया कि अगर ये दोनों पैरेलल है, गिवन है ना, ये गिवन है क्वेश्चन, अगर यस आप सर। ध्यान से पढ़ो तो ये चीज गिवन है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो हमने सीखा था जिस रेशियो में ये डिवाइडेड है उसी रेशियो में ये डिवाइडेड होगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। तो प्राची AD की लेंथ बताओ कितनी है AD, हाँ 1.5, वेरी गुड। DB कितना है,
सर 1.5 3 सर है, क्या है सर? सर सेंटीमीटर है कि 1.5 मीटर है? लेंथ है इसकी। अच्छा सेंटीमीटर्स में ही होगी, हाँ सर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। ये सारे सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। ठीक है सर। 1.5 बाई 3 इज इक्वल टू ए कितना है, 1 है। एंड ईसी नहीं पता हमें, तो ईसी को ईसी छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा ईसी, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ईसी की वैल्यू चाहिए। तो ईसी इज इक्वल्स टू 1.5, ईसी इज इक्वल्स टू 3। तो ईसी इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5। आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनल वे से कर लेते हैं, 30 पॉइंट हटाया, 30 बाय 15 आया, 15 2 यस जा सर। 30। ईसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मैंने प्रोडक्ट करा ना, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा। तो 1.5 इंटू ईसी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, इंटू 1 इज 3, ईसी इज इक्वल्स टू 3 बाय 1.5, है ना, पक्का सन में, ठीक है। यस, चलो ये बात समझ आ गई, तो ईसी मिल गया 2 सेंटीमीटर। कबीर अब समझ आया क्या करना है इसमें, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप लोग करके दिखाओगे मुझे एक बार। तो नेक्स्ट पार्ट सर में दिया है, दूसरे उससे भी सेम ही आ रहा हाँ है हाँ, तो वही 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 मैं कह रहा था ब्रांच उससे भी करना है, क्यों, क्योंकि सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, डीबी, डीबी क्या है, डीबी 3 है, एंड एडी क्या है 1.5 है, इक्वल टू ईसी बाय ए 1 है। ईसी इज इक्वल टू 3 बाय 1.5 विच इज सिंपली ईसी इज इक्वल टू 2, सेम ही आंसर सेंटीमीटर। तो इट डज नॉट मैटर आप ऊपर किसको लो, हमेशा आंसर सेम आएगा, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं एडी ले रहा हूं तो मैं ए ई ही लूं, मैं ईसी नहीं लूं, ठीक है। ऊपर वाले दोनों सेम, नीचे वाले दोनों सेम, ठीक है, उल्टा नहीं करना है, ओके सर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, सब ट्राई करेंगे एक बार। गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, और हमें लेंथ क्या दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 7.2 centimeter. Okay, this point is D, this point is E, this is B, this is C, this is A, and हमें find करना है find AD. Okay, 2.4 सेंटीमीटर। कितना है आपका 2.4। ओके वेरी गुड, ओके चलो सब ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे सब। इजी है ना, सेकंड क्वेश्चन देख सेम है। सर AD will be equal to 2.4। AD इक्वल टू 2 क्या बोला आपने, सर 2.4। 2.4, वेरी गुड, सबके सेम आ रहे हैं और सब भी ट्राई करेंगे। ईमानदारी से करना है, किसी को नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा। सर नहीं आया। नहीं आया अभी कराता हूं। हुआ, 2.4, ओके। लास्ट 2 मिनट जिससे होता है ठीक है, वरना यहाँ पे देखेंगे दोबारा। हमसे नहीं आ रहा अभी, देख आशी हुआ, करो करो। पेन कौन सी थ्योरी लगा रहा है, इतना टाइम लग रहा है, जल्दी कर। यस, ये हो रहा। अच्छा चलो यहाँ देखेंगे सब, पेन छोड़ो, यहाँ देखो, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल एबीसी, लिखना कैसे ये भी बता रहा हूँ साथ साथ में, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है।
DE is parallel to BC. This is what given. Given है, दे रखा है हमें, given है. अच्छा, DE is parallel to BC. So AD divided by DB, कौन सी साइड्स? AD divided by DB, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो. एक ही तो बात है, एक AD देना है, DA देना है, एक ही तो बात है. हाँ मतलब सेम बात है, AD DA सेम बात, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं. ठीक है, अच्छा, AD देखो देखो ध्यान से देखो, करना क्या है इसमें, सिंपल है. ये ट्रायंगल है, तो मैंने क्या लिया, इस ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांट दो. ठीक है, पहले मैंने बोला ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड. ठीक है, और तरीके से समझने के चिल रहा, समझ आ गया ना? अच्छा, तो इज इक्वल्स टू, अच्छा विपिन बता, इज इक्वल्स टू व्हाट? AE अपॉन EC. वेरी गुड. अच्छा, ये क्लियर है. तो अब सबकी वैल्यू बताएगा यश मुझे. यश AD की वैल्यू क्या है? क्या AD कितना है? दिया ही नहीं, क्या देख रहा है? AD नहीं दिया, मैं बताऊं? AD नहीं दिया. AD की वैल्यू कहां से है? अभी रुक जाओ. अच्छा, DB कितना है? 7.2. ठीक है, इज इक्वल टू AE कितना है? 1.8 इज इक्वल्स टू सॉरी डिवाइडेड बाय 5.4. यही लिखा था आपने भी, सेम लिखा था सबने. अब फंस कहाँ रहे कैलकुलेशन करने में, क्योंकि 18 का टेबल तुमने सीखा ही नहीं बचपन से कभी भी, है ना? 18 18 का 19 सीखा है दीजा, सर, 18 का दीजा. सीखा है ठीक है, सर, पर 1.8 और का तो 3 नहीं का भी आता. ठीक सीखा, 3 का भी सीखा नहीं होगा फिर आपने, अगर ये नहीं कर पा रहे. फिर 7.2 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, अच्छा मैंने इसको उधर भेज दिया, भेज सकता हूँ. ये डीजे 3 था, करना ही नहीं वैसे, मैं तो सर बस अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो फिर ना सर वैसे भी कर सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो टेबल याद करो. ठीक है, सर डेसिमल अटैक की भी हो सकता मल्टीप्लाई मत करो. हाँ नहीं ठीक है, सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें. मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन करोगे तो यही है. आएगा यस ना, सर. 7.2 by 3. 3 2 जा 6, 0.3 4 जा 12, AD इक्वल टू 2.4. योर कैलकुलेशन मेथड्स में डिफर, बट सबने कॉन्सेप्ट यही करा है, सीखा है. ठीक है, और ये अगर आपको समझ आ गया, यहाँ से अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो मेरी पढ़ाई तो खत्म. फिर तो वो 5th क्लास की पढ़ाई. 5th क्लास पढ़ाऊं? फिर पढ़ाऊंगा. यस, कराऊं 5th क्लास. सर AD लेकिन बोल रहा है. DCC वाले तो 9 to 12 पढ़ाते हैं. टाइम बताओ यार, मतलब फिर तो गलत है ना फिर ये सब. तो ये तो तुम्हारा डाउट ही नहीं होने चाहिए. एनीवेज, अगली बार से एंट्रेंस टेस्ट लूंगा आने के लिए. ठीक है, एनीवेज, ये क्लियर है सबको? पक्का? यस सर. अच्छा, तकबीर आ गया ना समझ? इजी है यस ना? सर, इजी था. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन. अब इस सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं आएगा. सर हम सारे करेंगे, क्या बोल रहे हो? हम सारे करेंगे. सारे क्वेश्चन करोगे? अभी नहीं करने, कर लो किधर से. सर प्रूफ ये करने को एक्सरसाइज आएगा, के हैं, बीपीटी या फिर बीपीटी के कन्वर्स वगैरह प्रूफ करने को आएगा. क्या क्या बीपीटी आएगा कन्वर्स वो? प्रूफ करना? आई डोंट थिंक आएगा, बट वी या फिर आर. बीपीटी को प्रूफ करना, बीपीटी को कन्वर्स हाँ, प्रूफ करना वैसे हम वगैरह कुछ प्रिपेयर्ड भी. है उसके लिए, हम कर चुके हैं, लेकिन ऐसा आई डोंट थिंक कि आएगा. ठीक है, सो चिल. डायग्राम देखेंगे, अनविजुअलाइज करना सीखेंगे आज. बोलो. हाँ, थर्ड पे जा रहा हूँ, सेकंड थोड़ी कर रहा हूँ. सेकंड कर लोगे, अब सेकंड इजी है, सेकंड में सब वैल्यू दे रखी है बस, है ना? सेकंड कर लेंगे सब. ठीक है, MLN. ठीक है, ये है डायग्राम एंड क्वेश्चन कहती है इफ LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, then we have to prove. सर इसमें तो सर विजुलाइज करना पड़ेगा ना. नहीं, कुछ नहीं विजुलाइज करना, देख के सर ये बताओ. तो हो गया, समझ सर में आ बहुत गया. हाँ, इजी ये है तो हो गया सर, तो इसमें हाँ. सर सब गिवन है. AM हाँ बाय हाँ हाँ MB हाँ, इज इक्वल टू समझ गया AL मैं. बाय जिनको आता है, LC. जिनको आता है, शांति शांति शांति, सबको और समझने देंगे एक बार. ठीक है, अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना, लिखना छोड़. कोई लिखेगा नहीं, पहले देखेंगे सब.
सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, इस ट्रायंगल को देखते हैं एंड इस ट्रायंगल को मैं बना भी देता हूँ अलग से आपके लिए। तो ए बी सी, जैसे हमने जब बचपन से ट्रायंगल सीखे है बनाने, ए बी सी, एम इधर है एंड एल इधर है, ठीक है। अभी अभी और इसमें क्या लिया है, एल एम इक्वल टू सी भी दिए रखा है ना। तो मैं ये तो लिख सकता हूँ ना कि ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। पीपीटी में ये तो सीखा अभी कि ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इज इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, यही सीखा एग्जैक्टली, है ना। ध्यान से दोबारा, this divided by this is equal to this side divided by this side। मैंने एग्जैक्टली वही लिखा है यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब इस ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, अब देखते हैं नीचे वाले ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल में इसको ही बनाते हैं अलग से, ए सी एंड डी, एंड ए सी की साइड एल है, यहाँ पे एल, एंड ए डी की साइड एन है, ठीक है। ये बनाया मैंने, कनेक्ट करा, ठीक है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ ए एन, देखो एल एन इक्वल टू पैरेलल सी डी दे रखा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो दोबारा पीपीटी से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोल, इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ए एल अपॉन एल सी कॉमन है, ठीक है। तो ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी यहाँ से, एंड इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी यहाँ से, है ना। तो ये दोनों इक्वल करना ही तो प्रूफ करना था हमें क्वेश्चन, ध्यान से देखो, वो भी यही करना था, हो गया प्रूफ। तो हमारी सर फेवरेट ये लाइन, नहीं करना है एंस क्या, सर सर, उसमें लिखा है ए एन बाय स्ट्रेट ए डी, ए एम बाय सर वो ए ए एन बी। बाय है। ए डी, अच्छा, ए एम बाय ए बी। इसमें मुझे एक और चीज चाहिए, अब ए सर एम यही बाय तो ए डाउट बी हुआ चाहिए, मुझे। ठीक है। ए बी मतलब ये पूरी लेंथ चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, अब क्या करेंगे, ए एम बाय एम बी करनी है, ठीक है। अच्छा ऐसा करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये पता है ना आपको, अगर ध्यान से देखो 1/2 इक्वल टू 1/2 है, तो 2 इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ मैं, उल्टा कर दिया मैंने दोनों को, तो मैं यस इसको भी यही करता हूँ, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन, ठीक है। ये मैं हमेशा कर सकता हूँ, क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है। अच्छा अब प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो हमें क्या करना है, ये पूरी टर्म चाहिए, ये पूरी टर्म चाहिए। इसके लिए मुझे क्या पता है कि ए बी, ध्यान से देखेंगे, ए बी इज मिड इक्वल पॉइंट टू, थ्योरम लगे। नहीं रुक जा, ए एम प्लस एम बी, है ना। यस ए बी क्या है, ये पूरी लेंथ है, ए बी क्या है, ये छोटी लेंथ प्लस ये लेंथ, छोटी लेंथ क्या है ए एम, उसके बाद ये लेंथ क्या है एम बी, है ना। ये लाइन समझ आई सबको, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी, है ना, कह रहे बात। अच्छा, तो अगर मैं ए एम प्लस एन डी, ठीक है, ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, इस होल से ये दोनों में को इक्वल दे रखे हैं, कौन से, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, है ना। ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो क्या करूं मैं, ऐड करूं इसे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूं, डिवाइड, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए बी अपॉन ए डी, ठीक है। अगर मैं ए बी अपॉन ए डी डिवाइड करूं तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए डी डिवाइड करूं तो क्या होगा, है ना। सो अच्छा ये देखो, अच्छा वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इससे बेटर करते हैं, ऐसा करते हैं, मुझे बैकग्राउंड में क्या चाहिए, ऊपर चाहिए मुझे न्यूमिनेटर में ए एम, ठीक है, और नीचे मुझे चाहिए ए एम प्लस एम डी, है ना, ये चाहिए मुझे। और इसको मैंने इसीलिए
ए बी को मैंने न्यूमिनेटर में इसलिए लाया मैं, क्यों? क्योंकि मुझे इसका उल्टा प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूफ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ये करते हैं। एक सेकेंड, प्रूफ वाली जो चीज है मैं हटा रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि एग्जैक्टली क्या लिखना है। एक सेकेंड, प्रूफ वाली चीज हटा सर रहा हम हूँ। इसमें कुछ ऐड करके नहीं हाँ, कर ऐड कर रहे वही ऐड ही करेंगे। तो इस इक्वेशन में am अपॉन एम बी प्लस एन डी एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, इन दोनों में मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड इसको ऐड कर देता हूँ। किसको ऐड करता हूँ मैं? इनको। ठीक है, एम बी एंड एन डी। ठीक है, तो अगर मैं एम बी ऐड करूँ, हाँ ठीक है, तो एम बी, ठीक है, प्लस प्लस ए एम अपॉन ए एम, सॉरी इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये बात क्लियर है ना सबको? लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेप नहीं है क्योंकि इसका ये बस आपको दिखेगा अभी, तो इसलिए मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो बहुत सिंपल सा एक तरीका है, बहुत ही सिंपल। एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। कर सकते हैं दोनों साइड प्लस, सेम नंबर से दोनों साइड प्लस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम बी, अब मैं अगर प्लस मैंने करा है तो मैं एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, है ना? एलसीएम लेने में हम क्या करते हैं, जैसे मुझे 1/2 प्लस 1 अगर एलसीएम लेना है तो मैं क्या करूंगा, 1/2 प्लस 2 इंटू 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा 1 से मैंने, 1 इंटू 2 अपॉन 2। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 2 1 प्लस 2। ठीक है, तो यही करा मैंने एग्जैक्टली यहीं पे a1 am के साथ mb प्लस am। अब mb प्लस am अभी अभी मैंने क्या निकाला, क्या है mb प्लस am, क्या है ab, है ना? mb प्लस am ab है अपॉन am एंड Yes. nd प्लस an क्या है ad, nd AD. प्लस an क्या है ad, तो ad डिवाइडेड बाय an। यही तो प्रूव करना था, इसी का उल्टा प्रूव करना था ना। अभी हमने बात करी रेसिप्रोकल वाली, तो उल्टा तो कर ही सकते रेसिप्रोकल, तो am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन ad। सो हमने क्या क्या चीजें सीखी इस क्वेश्चन में, कि अगर मुझे पूरी लेंथ ऐड करनी है तो मुझे बस दोनों साइड क्या करना है, +1 करना है, प्लस 1। बस, और कुछ भी नहीं। और सारी बातें हमने क्यों करी, कि रेसिप्रोकल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, दोनों साइड सेम चीज को रेसिप्रोकल कर सकते हैं दोनों साइड। उसके बाद दूसरी चीज हमने क्या सीखी, कि mb प्लस am कैसे पूरी साइड है, अगर मैं इन साइड्स को ऐड करूं तो ये पूरी साइड की लेंथ आ जाए, है ना? फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन सेगमेंट होती जिसमें यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होता एंड यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होता, तो प्राची ये पूरा कितना होता, 7। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो नोट कर लो जल्दी से जिसको नोट करना है। अच्छा सर समझ गया मैं। md, ये यहाँ तक समझ आया ना? यहाँ तक समझ आया? उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दी। कर सकते हैं? आपने सर जो ऊपर किया है वो करना है, नोट करना है सर, जो आपने हल्का फुल्का ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि सर मुझे लग नहीं है सर उसकी जरूरत है, उसके बिना नहीं ही मैं जरूरत बोल नहीं है तो दूंगा। मत लिखो, मैं तो बस एक्सप्लेन करने के लिए लिखा रहा था उसको। ठीक 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 है है, सर। हाँ, ये जैसे ये दो Okay, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो अलग चीज है, बट जिसको नोट करना है वो कर भी सकता है पहली बार समझने के लिए। मैंने उसके बाद ऐड करे +1, ऐड करा तो मेरा am mb प्लस am आ गया एंड nd प्लस an आ गया, है ना? ये तो समझ आया, एलसीएम लिया सिंपली। एंड हमें पता है कि mb प्लस am क्या है, पूरा ab, है ना? तो वहां से मेरे पास ab आ गया, सिमिलरली यहाँ से ad आ गया। एंड क्योंकि क्वेश्चन में मुझे प्रूव ये करना था कि पूरा ab, इसीलिए मैंने करा। ठीक है, सिंपल। इस क्वेश्चन को अगर याद रखना है कैसे करना है, बीपीटी का नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ बीपीटी का नॉर्मल क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ x बाय y दोनों में रेशियो में डिवाइड करता है, अगर मुझे x प्लस y चाहिए तो मैं दोनों साइड +1 कर दूंगा। मतलब अगर मुझे पूरे साइड की लेंथ चाहिए तो मैं +1 कर दूंगा दोनों साइड।
आ जाएगी। मेथड याद रखना है, कॉन्सेप्चुअली समझ आया, वैसे समझ आया, ठीक है, नोट करो, नेक्स्ट करेंगे। तो थोड़ा नीचे कर दो और क्वेश्चन है यहाँ पे तो। सर, नीचे मतलब वो हाँ, एक उसका सेकंड, नीचे वाला नोट करने दो सबको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी क्लास में। सर अब नेक्स्ट वन। फोर्थ क्वेश्चन करा चुका हूँ, फिफ्थ करेंगे। एंड बाय द वे मैं 6.3 की भी अपलोड कर दूंगा, वो करना होमवर्क, तो वो भी कर लेना। सिमिलैरिटी हम कर चुके हैं क्लास में कॉन्सेप्चुअली, तो वो क्वेश्चन भी ट्राई करके आना, फिर सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में उसके भी कर देंगे। सर हमारी 2 घंटे की क्लास कब है? और कल साइंस की 2 घंटे की क्लास है, आज तो एनीवेज डाउट क्लास। कल साइंस की 2 घंटे की क्लास। कल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स खत्म करेंगे, ब्लेंडेड फॉर गुड। उसके बाद अभी डिसाइड करेंगे क्या स्टार्ट करना है, सर मेटल्स फोर्थ एंड वाला नॉन सर मेटल्स। आपने कराया हुआ है, सर फोर्थ वाला क्या बोल रहे हो? आपने फोर्थ वाला कराया हुआ है ना? करा हुआ है, वही कह रहा हूँ, फिफ्थ करेंगे। कर लिया नोट सबने? से लास्ट वाला पार्ट। सर देखते कौन है। तो लाइट तो ऑलरेडी चली रही है, फिजिक्स तो ऑलरेडी चल रही है ना, तो केमिस्ट्री कराऊंगा ना क्लास में। लाइट की जो एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, उसी में कंटिन्यू करा दूंगा मैंने। तुम 3 ही क्लास ले रहे हो, तो 2 क्लास अब क्या एक्स्ट्रा क्लास लिया, नॉर्मल क्लास डाल देता हूं उसे, रेगुलरली होने लगी है। सर हाँ बोलो। सर अभी आप एक्स्ट्रा क्लास में क्या कराओगे? अभी तो डाउट क्लास है देवांश। सर मैथ्स की है? हाँ, मैथ्स की डाउट क्लास। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फिफ्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। डायग्राम दिखने में मुश्किल है, बस क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। डायग्राम देख के कभी मत डरना। ई डी एफ, बाय द वे अगर इसको मैं 3D फिगर बुलाऊं तो ये कौन सी फिगर होगी? तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, और कोई बच्चा क्या कुछ और डिफरेंस आंसर के तो साथ? ट्रायंगुलर पिरामिड। हाँ सही बोला तूने, गुड। दिस इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड इन 3D। सर प्रिज्म प्रिज्म तब है होता वो है दोनों अगर, तरफ। प्रिज्म का मतलब प्रिज्म में ना स्क्वायर्स उसके वो होते हैं साइड्स, ठीक है, सॉरी, उसके जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो स्क्वायर्स होते हैं उसमें, कर्व सरफेस जो उसका होता है।
प्रिज्म में ये चीज सर हमेशा प्रिज्म होता है। सर वो इसलिए बोल दिया ना क्योंकि सर वो भी सर थोड़ा टाइम पहले सर लाइट पड़ रहा कंफ्यूजिंग था रहता है। उसमें था वो। हाँ। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, बीच वाला तो छोड़ दे, बीच वाला तो दिख रहा है वैसे पूरा भी। और अगर तेरा जैसे कटा हुआ कुछ आता है ना, कोई मतलब प्रिज्म को अगर बीच से काट दिया, तो वो पता है क्या होता है, वो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म होगा, एंड वो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पिरामिड होगा, वो शेप दूसरी नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे सिलेंडर को अगर सर एंगल भी काट बेसिकली दिया, तो वो एंगल क्या बोलते हैं 30 डिग्री क्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ वो हुआ, क्या बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, नॉट एनीथिंग, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, समझने की जरूरत नहीं है। तो समझ बेसिकली आया, अच्छी बात है, बट कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ बोलो। ट्रायंगुलर प्रिज्म का एग्जांपल है कलाइडोस्कोप। हाँ, ट्रायंगुलर प्रिज्म का एग्जांपल है काइडोस्कोप। व्हाट्स फनी है इसकी, जो प्रिज्म हम साइंस में देखते हैं ना, साइंस में वही प्रिज्म देखा है कैसा होता है। सर ग्लास वाला। दिस सर देखा है सर, वो स्कैटरिंग ऑफ द सोलो लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वाला। सर मैंने देखा, उसको सर स्कैटरिंग बोलते हैं। स्लैब देखा, हाँ सर वो स्कैटरिंग भी हाँ, होती है वैसे तो सर वो डिस्पर्जन बोलते हैं, बेशर्मो। स्कैटरिंग डिस्पर्शन क्या है? बोलते हैं। सर डिस्पर्जन स्कैटरिंग बोलते होती हैं है सर। सर, स्कैटरिंग होती है। अच्छा, एनीवे साइंस की क्लास में चल रही, शांति, आगे बढ़ते हैं। नहीं सर बट मैं सर बोलना चाहूंगा सर स्कैटरिंग होती है सर, जितना मैंने पढ़ा है सर अरे ह्यूमन यार, मैं आई में। समझाऊंगा डिफरेंस क्या होता है दोनों में, जिसे स्कैटरिंग कुछ लोग क्यों बोलते हैं, बता दूंगा क्लास में, जब ह्यूमन आई करेंगे बता दूंगा। सर वैसे क्या होता है? Dispersion is a special type of scattering of light. इसलिए dispersion यूज करने का मैंने, not because scattering is गलत है, but because उसमें dispersion हो रहा है, लाइट उसकी constituent कलर में निकल रहा है। बस डिस्कशन खत्म, आगे बढ़ते हैं, मार्क्स करेंगे। DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR। तो हमें शो करना है EF is parallel to QR। I will give you exactly 4 minutes to try this question। जिससे हो गया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ मैं कराऊं। Exactly 4 minutes। सोचो, ट्रायंगल्स इन कंसिडरेशन, ये तो सिंपल है, लिख। अनिक तब भी ठीक है तेरी, ये सर पहले से सही है सर, अभी पहले से मतलब बेटर है। चलो रेस्ट करो, रेस्ट सर वो कफ अच्छे से वगैरह rest। है सर अभी, पर वो फीवर नहीं है। हाँ कोई नहीं, रेस्ट करो। सर डन। ए विद्यांश, अब समझ आया ट्रायंगल्स कितनी इजी हो सकती है अगर समझ आने लगे। पहले दिन डर रहा था तू, सर मैं डर रहा था। ये सर ध्यान भी मैं डर रहा भी था। डर। अच्छा सर, अगर ध्यान डर रहा है तो भाई सर फिर मेरा तो ऑब्वियस है डरना। ये क्या बात है। सर हमारा टॉपर यश निर्ध्यान है, सर विद्यांश हमारा नहीं है, मैं बता टॉपर। रहा हूँ। यश है हमारा टॉपर, याद रखना सब। नो जोक्स ऑन एनीवन एल्स, सिर्फ यश टॉप करेगा। यश, यश कल से 3 बजे आना है मुझे, ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। सर 3 बजे की क्लास। यार नहीं, तेरी नहीं होगी। मैं वैसे भी बुलाता हूँ, जो ऑफलाइन बच्चे आते हो वैसे भी रैंडम टाइम्स पे आके प्रैक्टिस करते हैं बैठ। ओ हाँ जी, आप आना चाहो आप भी आ सकते हो। Last 2 minutes। तो थोड़ा बहुत क्या करना है क्या बोल रहे हो देवांश? सर शायद यही करना है सर, पहले पीई और पीएफ सर, हाँ और हाँ ईक्यू हाँ, और एफआर पहले करना है दो पहले दो प्रूव। ट्रायंगल्स यूज करके आप 2 पीपीटीयां प्रूव करोगे। 2 यस सर। पीपीटी प्रूव करने के बाद कन्वर्स ऑफ पीपीटी से पैरेलल दिखा दो। यस सर। अभी कराऊं? सर मेरी आवाज है। हाँ, बारी है, देवांश बोलो। सर मैं
आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। सर अब आ रही है? हाँ बोलो। सर मेरा तो माइक नहीं चल रहा था। हाँ भी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। कराऊं? चलो सब यहाँ देखेंगे, पेन पेज बस छोड़ो, 2 मिनट यहाँ सर, देखो। बस 2 मिनट बस। नहीं नहीं, अब देख ले कोई नहीं। आई गेट इट कि तुझे समझ आ गया, तो बस एक बार यहाँ देखना। डीई पैरेलल टू ओ क्यू। ओ क्यू ये है, डीई ये है, तो ट्रायंगल इसको देखते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल में अगर डीई पैरेलल टू, हाँ बोलो, डी एफ क्या नहीं कर सकते? ना 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 ना, वो ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल देखो बस। ठीक है, अपॉन, हाँ, उसे इसलिए नहीं कर सकते आप क्योंकि ये देखो, पहली बात ना, जब हम बीपीटी कर रहे हैं ना, तो ये अगर ध्यान दो आप, तो ये जो प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है ना, ये पूरी एक ही साइड है, उसी के प्रोपोर्शन है। ये पूरी एक साइड तो हो नहीं सकती, तो बीच में ब्रेक है, पूरी एक साइड तो हो ही नहीं सकती वो इन एनी केस, है ना? तो वो तो बहुत डिफरेंट है। एनीवेज अभी देखते हैं क्या करना है। कोई नहीं, देखो। अच्छा, तो अगर डीई पैरेलल टू ओक्यू है, और तो मैं लिख सकता हूँ बीपीटी के अकॉर्डिंग पीई डिवाइडेड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाय डी ओ। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, है ना? क्यों? ये बीपीटी के अकॉर्डिंग, बीपीटी स्टैंड्स फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। है। अच्छा, अब इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR, PO PO अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR, है ना? दोबारा से बीपीटी, सिंपल। अच्छा, इसे मैं 1 बुला लेता हूं, इसे मैं 2 बुला लेता हूं, तो टेढ़ी लाइंस पसंद ही नहीं है, सीधी लाइन की चाहिए। नहीं नहीं यार, छोड़ो। तो इसके बाद आगे, ओ वाह, थोड़ा स्लो चल रहे। एनीवेज इसके बाद बात करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, एक फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि P अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, एंड पी डी अपॉन डी ओ, सॉरी, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ ना पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। मतलब, हाँ, समझ आया ना? ये दोनों इक्वेशन को ही तो बराबर करें। रुक जाना, चिंता ही क्यों है उसकी, कुछ नहीं करना उसको। अब देखते हैं। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें मुझे पता चल गया कि पीई अपॉन ई क्यू, बेसिकली मीनिंग पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी, ओ सॉरी, पी डी लिख देना, यहाँ पे पी डी लिखना था, ये लिखना था पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, है ना? अगर ये होता है तो हम ई, क्या बोलते हैं, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बोल सकते हैं, किससे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये तो डिस्कस करा था। अगर प्रोपोर्शनल होंगी साइड्स तो लाइंस पैरेलल होंगी। इतनी देर से क्या कह रहे थे? लाइंस पैरेलल थी तो साइड्स प्रोपोर्शन कर रहे थे। अब मुझे पता चल गया कि साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो मैंने लाइंस पैरेलल बोल दी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख दिया। ठीक है, नहीं है? देख, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह, जैसे बीपीटी डायरेक्टली क्या कह रही थी? बीपीटी कह रही थी, एक सेकेंड, बीपीटी कहती थी कि अगर एक ट्रायंगल में, ठीक है,
बीपीटी कहती है कि अगर ये दोनों लाइंस मतलब ये अगर ए बी सी डी और ई है, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ये दोनों का रेशियो सेम रहेगा, है ना। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर इन दोनों का रेशियो सेम है, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, उल्टा, ठीक है। अगर पैरेलल है तो सेम रेशियो होगा, अगर सेम रेशियो है तो पैरेलल होगा। बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी रट लेना। एनीवेज, समझ आया? बस यही करना था, पैरेलल प्रूफ करना था, पैरेलल प्रूफ कर दिया। देखो सिक्स I have क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। सेवेंथ क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना है। सिक्स कराऊंगा थोड़ी, करोगे कर। सर आप 7th करवा सर मिड पॉइंट थ्योरम का तो सर मेरे को याद नहीं सेवेंथ कराता हूँ। सर मिड पॉइंट थ्योरम याद नहीं है हाँ सेवेंथ में कराऊंगा, सेवेंथ में प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम क्वेश्चन, बस कहानी लिख रखी है उन्होंने फालतू की, ले लो अपनी। प्रूव अरे मिड किस पॉइंट चीज थ्योरम से होता था पीपीटी से ही प्रूव होगा। सर? 9th में हमने किसी और चीज से किया था ना नाइन्थ में मतलब सर? किसका है 9th ना ये मिड पॉइंट थ्योरम यस बेटा पढ़ सर। लिया था, प्रूव क्या करोगे? सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हो। ओ सर वो ये पूछ रहा है कि सर 9th में किस हाँ वही मैं क्या कह रहा से हूँ, किया नाइन्थ में था आई डोंट रिमेम्बर कि आप लोगों ने प्रूव करा है। किया तो था सर याद तो आ रहा अगर है आपने प्रूव करा है तो मे बी आप कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे होगे, बट कॉन्ग्रुएंसी तो यूज हो नहीं सकती इसमें इन एनी केस। लाइंस एंड एंगल से भी कर सकते हो आप, एंगल से अपोजिट टू इक्वल साइड से आर इक्वल से कर सकते हो, नाइन्थ में ये कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो वही है। बट हम इस क्वेश्चन को करेंगे बीपीटी से। लिख लिया सबने? यस चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोल रहे हो? अच्छा लिखना है? सर 6th क्वेश्चन ही करना नहीं सिक्स खुद करोगे घर जाके, सेम है ठीक है अभी जो सर करा उसके। प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम इज योर क्वेश्चन, टेक 2 मिनट्स थिंक अबाउट इट, फिर मैं कराऊंगा। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने लिख दिया, मिड पॉइंट थ्योरम कहती क्या है ये भी लिख देता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एबीसी एक ट्रायंगल है सच दैट डी मिड पॉइंट है, ठीक है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये लाइन अगर डी सी सॉरी डी ई अगर पैरेलल है बीसी के तो ई मिड पॉइंट होगा एसी, ठीक है। इफ डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन इसका मतलब क्या हुआ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये प्रूव करना है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC प्रूव करना। बीपीटी से करेंगे, सोचेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, हो जाता है, अच्छी बात है, वरना मैं कह तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मतलब अलग तरीके से लिख रखा है हमने, बट सेम क्वेश्चन। मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट पता है क्या कहती है? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड will will intersect will bisect the third side. This is the statement, ठीक है। एग्जाम्पल में कराया हुआ है सर ये वाला क्वेश्चन हाँ करो करो, मिड पॉइंट भी बट कर लो उसमें proof। सर पर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है बहुत ज्यादा नहीं नहीं इसे बीपीटी से कर रहे हैं, एक लाइन दो लाइन का आंसर है, बीपीटी से करो। बस दो लाइन का ही था ना। हाँ बच्चों को ट्रायंगल सीधी तरीके से समझ नहीं आएगी, उनके लिए मेरे पास एक चीज है, लेकिन वो सिर्फ ऑफलाइन हो सकती है।
टॉडलर पढ़ता है कैसे, देखा है कभी? सर आप वही कर सकते हैं ना, अपना फोन खोलो सर, पेपर पेन लो, ऊपर से वीडियो शूट करके भेज दो, फिर हम समझ आ जाएगा अगर आप वीडियो वापस- शूट या फिर करके। सर अपना कैमरा ऑन कर दो सीधा। मैं वीडियोस ऑन करने की सोच रहा हूँ कुछ टाइम बाद। इंटरनेट की वो प्रॉब्लम थी थोड़ी, अब वो फिक्स हो गई है तो लगवा रहा था। चलो ट्राई करो, 5 मिनट लो, ट्राई करो। ओके, सो इन ट्रायंगल, सब यहाँ देखेंगे, कोई नोट नहीं करेगा कुछ अभी। ABC, इन ट्रायंगल ABC, AD, सॉरी, पहले लिखेंगे DE is parallel to BC. This implies AD upon DB is equal to AE upon EC. ठीक है, क्यों? BPT, this side upon this side is equal to this side upon this side. लिख दिया मैंने, सिंपल है। अच्छा, now AD upon DB is equal to 1 since D is midpoint of AB. अच्छा, अगर AB ये midpoint है D इसका, तो उसका मतलब क्या हुआ? midpoint का मतलब होता है ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है ना? हाँ सर। ये दोनों पार्ट इक्वल है। अगर मैं दो चीज इक्वल को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा आंसर। तो रेशियो क्या है इसका? 1 है। तो दिस इंप्लाइज AE अपॉन FC इज ऑल्सो इक्वल टू 1, है ना? which implies AE is equal to FC. ये तो प्रूव करना था, which में स्टेटमेंट के टर्म्स में E is the midpoint of AC. सिंपल, यही था बस। सर थोड़ा चलो दिमाग नोट लगाता है करो, इसमें। इतनी कहानी तो थी ही नहीं इसमें। बेटा मिड पॉइंट का मतलब ये, पहली बात बीपीटी का मतलब है दिस अपॉन दिस ना, तो एसी आए कहां से? ए ई अपॉन ईसी, ई क्या होता है? ई तो पॉइंट है, तो एक पॉइंट है, ई से कहां तक? ई तक कोई पॉइंट ही रहा हो, लाइन तो बनी नहीं, ई से ए तक जाएगा ना। सर इस बार मैं ये भी नहीं बोल सकता कि रट लो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो, क्योंकि एमसीक्यू में कोई फायदा नहीं है रट के, नंबर नहीं आएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग की पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज मुझे अपलोडेड चाहिए, ठीक है? पूरी एंड की नेक्स्ट पूरी। भी ट्राई करनी है, नेक्स्ट क्लास से पहले आपको ये कंप्लीट करनी है एंड नेक्स्ट सिमिलरिटी वाली ट्राई करनी है। इज दैट क्लियर? ओके, टेंथ करा देता हूँ। टेंथ मुश्किल लग रहा है, मतलब है नहीं बट लग रहा है। नोट कर लिया सबने? करो करो जल्दी जल्दी। बनाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके बाद। 3 minutes to try the next question.
9th वाला क्वेश्चन। 10th है 10। अच्छा ठीक है सर। ये वाला नहीं आ कोई नहीं करा रहा हूँ। सर इसमें कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है सर क्वाड्रिलेटरल की, क्या पता। नहीं अभी पीटी का क्वेश्चन है। ओके किसी से हुआ? अच्छा एक सेकंड। नहीं हुआ, चलो मैं कराता हूँ। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम। ट्रेपीजियम बनाना जरूरी था सर? नहीं क्योंकि सर मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है ट्रेपीजियम वाला। नहीं, ट्रेपीजियम की कोई जरूरत नहीं है। चल तेरे लिए ट्रेपीजियम हटा देता हूँ यार, सिर्फ तेरे लिए। सर डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। मान लो ए बी सी डी एंड ओ। ए ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। ए ओ, एक सेकंड में चेक करूँ दोबारा, सही है ना? हाँ ठीक है। ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ, ठीक है। ये दोनों सेम रेशियो में बेसिकली रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्राइपीजियम। हमें शो करना है कि ए बी सी डी ट्राइपीजियम है। ए बी सी डी ट्राइपीजियम शो करना है, उसके लिए हमें क्या करना होता है पता है? कोई दो को ट्राइपीजियम प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है, कोई फिगर को दो साइड्स पैरेलल प्रूव करनी है। तो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ये प्रूव करना है। मजेदार चीज करते हैं। हाँ सॉरी, एक सेकेंड।
DC नहीं होना चाहिए। BC। अच्छा एक सेकंड दो, बी सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, इस नीचे आ जा। सर B ऊपर रह गया। हाँ यार एक सेकंड, चला तो जा, बाय बाय। चलो अब देखते हैं, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स मुझे दे रखे हैं, ठीक है। विजुअलाइज करते हैं थोड़ा सा एंड समझते हैं। AO अपॉन BO दे रखा है इक्वल्स टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अच्छा मैं CO को नीचे ले आता हूँ, BO को ऊपर ले जाता हूँ, तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, है ना। इससे कुछ मजेदार बात पता चली, इससे पता चला कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। क्लियर है इतना? अच्छा, यहां तक करने के बाद अब ध्यान से देखेंगे। मान लो एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, सर बट ठीक है। उनका रेशियो सर चेंज नहीं हो जाएगा सर, अगर शिफ्ट कर देंगे नंबर तो ना ना रेशियो ना चेंज ना नहीं ना, हो ध्यान से जाएगा। सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। कंस्ट्रक्शन बनाई है, पर क्या बनाई है वो लिखता हूं पहले। कंस्ट्रक्ट बी हम कर रहे हैं, इसलिए बी कंस्ट्रक्ट a line PQ passing through O such that PQ is parallel to DC। मैंने ऐसी लाइन बनाई जो DC के पैरेलल हो, ठीक है। मैंने O से पास कराई एंड DC के पैरेलल कर दी। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन है, बना सकते हैं। सर AB के पैरेलल न, मतलब एक ही बात है, तू AB के कर या फिर DC के कर। अभी मैंने DC के करा है, ठीक है, ठीक है। यस तो DC के पैरेलल मैंने करा है। अब ध्यान से देखेंगे, जिस ट्रायंगल की बात करूंगा उसी ट्रायंगल को देखेंगे। पिंक है यार, पिंक क्यों नहीं है? इन ट्रायंगल BDC आई एम टॉकिंग अबाउट विच ट्रायंगल? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। प्लस टैप हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। एनीवेज कोई नहीं, चलो। तो इस ट्रायंगल की अगर बात करें, इस ट्रायंगल को देख सकते हैं सब, ठीक है। इसमें मुझे दिया है BO अपॉन, क्या दिया है मुझे? OD इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ BQ अपॉन QC। क्यों? क्योंकि BPT, है ना। मुझे पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा। लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ADC देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं। इसमें मैं लिख सकता हूँ AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC, है ना, है ना, लिख सकता हूँ ना। अच्छा नाउ मुझे पता है कि AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, ठीक है। तो AO अपॉन CO पर इज इक्वल्स ट्रायंगल टू, ABCD में तो सर P पॉइंट और D पॉइंट तो आ ही नहीं रहा। क्या बोल रहे हो? तो ट्रायंगल ABC में तो सर P पॉइंट और D पॉइंट आ ही नहीं रहा। अरे यार एक सेकंड, मैंने वो गलत नाम लिख दिया। तो दिस इज BQ, दिस इज व्हाट, हाँ BO अपॉन OD, ठीक है, दिस इज OD एंड दिस इज AP अपॉन PD, हाँ ठीक है। क्या सही था सर? क्या हुआ? सर कौन वो सा नहीं आ रहा सर बोल? ट्रायंगल सिर्फ ABC OP लेने लगाओ के सर बोलना, उसको। हमने ABC बोल लिया है ना अपने ट्रायंगल, तो उसके अंदर तो P और वो तो है ही नहीं। अच्छा ADC लेना है, अच्छा ठीक है, सॉरी ADC लिया है, ठीक है। मैंने बोला वही था, लिखा लग दिया, ठीक है, ADC, ठीक है। तो ये दोनों है। अब मुझे पता है ये दोनों इक्वल है यहाँ से, है ना। ये दोनों अगर इक्वल है तो इससे मुझे पता चलता है कि AP, ठीक है, AP, ठीक है, अपॉन, अच्छा हाँ ठीक है, AP अपॉन PD, ठीक है, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ठीक है। AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD,
वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसकी जगह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ AO बाय OC, ठीक है, मैंने वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करी है, AO बाय OC की, विच इज इक्वल टू BO बाय OD, ठीक है, ये करा है मैंने। हाँ ये BQ अपॉन OC के, मैंने तो करा ही नहीं वो। ये स्टेटमेंट, ये देखिए स्टेटमेंट तो क्लियर है, हाँ ये स्टेटमेंट तो क्लियर है ना। तो मैंने AO अपॉन OC की जगह BO अपॉन OD तो लिखा है, जो कि गिवन, मतलब जो कि मैंने कहा था गिवन है ना, ये तो गिवन है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा था क्या, हाँ हाँ, तो ये गिवन था, ये गिवन था, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो मैं कह सकता हूं ना कि PQ या फिर PO इज पैरेलल टू AB, है ना, लिख सकता हूं मैं, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स PPT। अच्छा अब हमें पता है कि PQ पैरेलल टू DC, PQ पैरेलल टू DC बाय कंस्ट्रक्शन, सो अरे अभी तो देख, कन्वर्स ऑफ BPT, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, कन्वर्स ऑफ BPT से PO इज पैरेलल टू AB, इजी क्यों होगा, बी, देख दे देख, ट्रायंगल कौन सा ले रहा है मैं, ट्रायंगल देख, AP अपॉन PD, ध्यान से देख यार, ये तो कलर नहीं स्विच हो रहा है ना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक्चुअली डोंट प्लीज, ठीक नहीं हुआ क्या, एनीवेज काम बढ़ गया, चीजें सिंक नहीं हुई है तो दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ से हमने लिखा था कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO, है ना, ठीक है। अच्छा अब इन ट्रायंगल, मैंने इस ट्रायंगल की जब बात करी थी मैंने, तो मैंने कहा था इन ट्रायंगल BDC BO अपॉन OD इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन करी थी, इसके हमने बुलाया था P सर एंड आप फिर Q। से बता रहे हो? हाँ यार वो सिंक नहीं हो रहा था, तो BQ अपॉन QC, सर सेम PPT, ही है ना सारा? हाँ सबको सेम ही लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ बस, इन ट्रायंगल ADC, अब हम मैंने क्या कहा कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू B, सॉरी, इज इक्वल टू AO अपॉन OC, है ना, है ना, ये लिखा मैंने, ठीक है, ये भी BPT से, ठीक है। अच्छा अगर AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC है, AO अपॉन OC मुझे क्या पता है, BO अपॉन DO है, ठीक है, यहाँ पे मैंने निकाला है ना, तो मैंने AP अपॉन PD इक्वल टू लिख दिया BO अपॉन OD, है ना, क्यों, क्योंकि AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD गिवन, ये गिवन है मुझे, है ना, ये गिवन है, मैंने यहाँ से लिख दिया। अब AP ध्यान से देखेंगे, AP अपॉन PD इक्वल टू BO अपॉन OC, ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, ये वाला ट्रायंगल हुआ, है ना, तो इस वाले ट्रायंगल में PO इज पैरेलल टू AB हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे PO इज पैरेलल टू AB फ्रॉम कन्वर्स PPT, ठीक है। अब कन्वर्स ऑफ BPT लिखा, ये दोनों पैरेलल हुए, ऑल्सो हमें पता है कि PQ इज पैरेलल टू DC, ठीक है, ये किससे पता है मुझे, कंस्ट्रक्शन करी थी हमने ऐसे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करी थी हमें, उससे पता है मुझे। तो अगर ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ AB इज पैरेलल टू DC, लाइंस पैरेलल
to the same line are parallel to each other. ठीक है, बचपन में पढ़ा था 9th में कि ये होता है ना, बचपन में ये पढ़ा था ये होता है। तो उसके बाद AD पैरेलल टू DC, यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। एक कंस्ट्रक्शन वाली लाइन नहीं लिखी है मैंने, वो लिख देता हूं एक बार कि कंस्ट्रक्ट EQ passing through O such that PQ is parallel to DC. हाँ बोलो। AB पैरेलल इसलिए हुआ क्योंकि अब ट्रायंगल्स इन कंसिडरेशन चेंज हो गई। AP by PD, BO by OD, AP by PD, BO by OD, ट्रायंगल इन कंसिडरेशन अब क्या हो गई? पहले क्या ट्रायंगल था, है ना, ट्रायंगल इन कंसिडरेशन चेंज करनी थी, इसलिए मैं नहीं करा। ये चीज आपको मे भी पहली बार में याद ना हो या अपने आप ना हो, तो ये नोट कर लो एंड दोबारा कर, ठीक है, घर पे ट्राई कर। सर स्क्रीनशॉट सर ले मुझे लास्ट स्टेप नहीं समझ। लास्ट स्टेप नहीं समझ आया, ये वाला यस सब देख, एक लाइन, ठीक है, ये 3 लाइन लेते हैं, ठीक है, 3 लाइन LMP, ठीक है। अगर एक लाइन L पैरेलल टू P है एंड M पैरेलल टू P है, तो L और M भी पैरेलल है। साइलेंट रखा करो फोन। यस तो L भी पैरेलल है M की, क्यों? इसकी थ्योरम क्या है कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एक सेकंड सर ये पैरेलल कैसे प्रूव हुआ था? यही तो प्रूव हुआ, ये देख, ये सर लेकिन वो तो PO पैरेलल AB है। PO पैरेलल, हाँ यार, PO PQ सेम ही तो लाइन है, सेम बात है। एक लाइन को अगर एक्सटेंड कर दूं मैं, इतनी लाइन अगर इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो ये पूरी लाइन भी तो इस पूरी लाइन के पैरेलल होगी, है ना। यस चलो लिखो, सर आई हैव रिटन। क्या बोल रहे हो? आई हैव रिटन। और वो पूछ रहा था दांची क्या समझ गया। चलो दांच आप जा सकते हो, आपने नोट कर लिया तो। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।